Hello बच्चों. So let's see what the question says. The question says the deficiencies of micronutrients not only affect the growth of plants but also affects its vital functions such as photosynthetic and mitochondrial electron flow. Among the list given below, which group of three elements will mostly affect photosynthetic and mitochondrial electron transport? तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आउट ऑफ द लिस्ट गिवन बिलो कौन से तीन एलिमेंट सबसे ज्यादा अफेक्ट करेंगे फोटोसिंथेटिक एंड माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन फ्लो दोनों को. कौन से एलिमेंट्स अफेक्ट करेंगे बोथ फोटोसिंथेटिक एंड माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन फ्लो. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले ये रिमेंबर करना होगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स एसोसिएटेड हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के साथ. तो एज आई कैन रिमेंबर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कौन कौन से एलिमेंट्स एसोसिएटेड हैं. दे आर कॉपर, इट इज रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज्ड. आयरन रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज. मैंगनीज फोटोसिंथेसिस के साथ एसोसिएटेड होता है. तो कॉपर क्या करता है? कॉपर इज रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज्ड, रिवर्सिबली oxidized from Cu plus 1 to Cu plus 2, and copper is associated with cytochrome A1 and A3, and they both have copper centers, okay, in respiration मतलब mitochondrial electron transport, okay. And iron is also reversibly oxidized during electron transport, reversibly oxidized from Fe plus 2 to Fe, reversibly oxidized from Fe plus 2 to Fe plus 3, okay. And it is associated with proteins which are involved in ETC. Proteins involved in electron transport chain, proteins involved in ETC, which are ferredoxin and cytochromes. Ferredoxin and cytochromes जो कि पाए जाते हैं फोटोसिंथेसिस के PS1 and PS2 में, that is PS1 and PS2, okay. Ferredoxin is an iron sulfur protein, okay, and cytochromes as you all know are cytochrome A1, A3, BC, okay. C cytochrome Cs which are associated with ETCs. And मैंगनीज का बेस्ट डिफाइंड फंक्शन है, मैंगनीज का बेस्ट डिफाइंड फंक्शन क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ओके. मैंगनीज का बेस्ट डिफाइंड फंक्शन है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जिससे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड होते हैं एंड ऑटो रिलीज होता है. इलेक्ट्रॉन एंड ऑटो आर प्रोवाइडेड, ओके. सो ये तीन एलिमेंट मेजरली एसोसिएटेड होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के साथ. रेस्ट ऑफ द एलिमेंट लाइक कोबाल्ट एंड निकल आर नॉट एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट. कैल्शियम इज यूज्ड एज कैल्शियम पैक्टेट in middle lamella. Calcium pactate, it is associated with formation of mitotic spindle, okay. Potassium and sodium are associated with anion cation balance, and potassium is also associated with opening and closing of stomata, ओके. सो मेजर एलिमेंट हमारे जो एसोसिएटेड हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के साथ वो है कॉपर, आयरन एंड मैंगनीज. यू कैन चेक इट. मैंगनीज इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के नाइट्रोजनस एंजाइम्स वगैरह के साथ. आयरन हमारा फेरेडोक्सिन एंड साइटोक्रोम्स Fe+2 से Fe+3 में रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज होता है. कॉपर हमारा रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज होता है Cu+1 to Cu+2 से A1 A3 के साथ एसोसिएटेड है साइटोक्रोम्स जो कि रेस्पिरेशन के एंजाइम्स हैं और ETC में काम आते हैं. सो लेट अस सी आवर बेस्ट ऑप्शन कोबाल्ट, निकल एंड मोलिबेंडम. बी ऑप्शन में कोबाल्ट एंड निकल आ गया एंड मोलिबेंडम इज आल्सो नॉट एसोसिएटेड विद रेस्पिरेशन, इट इज द रॉन्ग ऑप्शन. मैंगनीज, कोबाल्ट एंड कैल्शियम not associated, cobalt not associated.
calcium, potassium, sodium, not at all associated. All three are different. Copper, manganese, and iron. This is our best option. And option A is the correct answer. Option A is the correct answer. I hope you understood it well.